नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर प्रदीप कुमार आपके सामने हाजिर हूँ अपनी कविता सुनाने के लिए। कविताएं मेरे दिल से टच होती हैं, लेकिन कई बार मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि सच्चाई से भी रूबरू कराऊँ। तो यह कविता लिखी थी मैंने 4 मई सन 2022 में। 466 नंबर की यह कविता थी और कविता का शीर्षक है सैलरी। सैलरी का मतलब तनख्वाह, पेमेंट। ये तब लिखी गई थी जब एमसीडी में 5 महीने की सैलरी पेंडिंग हो गई थी और एमसीडी के नाम पे बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया था और परिचितों ने उधार देना बंद कर दिया था। तो तब एक एमसीडी कर्मचारी के मन की व्यथा, दिल का दर्द इस कविता के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करता हूँ। सैलरी कि सैलरी आजा कि ज़िंदगी परेशान सी है। सैलरी आजा कि ज़िंदगी परेशान सी है, हर जेब तेरे बगैर अब सुनसान सी है। कि हर जेब तेरे बगैर अब सुनसान सी है, कि तेरे इंतज़ार में पथरा ही गई हैं आँखें। तेरे इंतज़ार में पथरा ही गई हैं आँखें, सांसें तो चल रही हैं पर बेजान सी हैं। उधारी बंद कर दी है सब जानने वालों ने। उधार देना बंद कर दिया था। इवन एसबीआई बैंक में तो मैं और मेरे एक साथी टीचर हैं, वो हम साथ गए थे। तो बैंक मैनेजर ने ये कहा कि जी एमसीडी वालों के लिए फ़िलहाल लोन की व्यवस्था नहीं है। चलिए कि उधारी बंद कर दी है सभी जानने वालों ने, अब तो खामोशी हर ओर बस शमशान सी है। पहचानना भी छोड़ चुके हैं अब तो जानने वाले, जो पहचान ले उसकी नज़र एक एहसान सी है। कि जो इस स्थिति में भी पहचान ले उसकी नज़र एक एहसान सी है। और खाली पड़ी रसोई मुझे कुछ सोचने नहीं देती, और डिब्बों में पड़ती परछाई भी अब लगती सामान सी है। हालत ये हो गई है कि जो डिब्बों की परछाइयाँ लगता है सामान भरा हुआ है कि खाली पड़ी रसोई मुझे कुछ सोचने नहीं देती, और डिब्बों पे पड़ती परछाई भी लगती सामान सी है। और कपड़ों पर पैबंद रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। पैबंद से आप सभी समझते हैं कि कपड़ों पर पैबंद रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। ज़िंदगी बिल्कुल भी रही नहीं अब आसान सी है। और फिजूल खर्च शब्द सुना सुना सा लगता है। कि फिजूल खर्च शब्द सुना सुना सा लगता है। और स्कूल की फ़ीस भी अब तो लगने लगी लगान सी है। स्कूल की फ़ीस भी अब तो लगने लगी लगान सी है। और फलों की महक पहचानी सी तो है अभी तक। कि फलों की महक पहचानी सी तो है अभी तक। स्वाद याद करने में दिमाग में होती थकान सी है। कि उसका स्वाद, फलों का कि स्वाद याद करने में दिमाग को होती थकान सी है। हालात ऐसे हो गए थे कि केवल रोज़मर्रा की ज़रूरत वाली चीज़ें खरीदी जाती थी, खासकर रोटी, सब्जी, आटा, दाल, चावल और फ्रूट, ड्राई फ्रूट या और ऐसी चीज़ें सब पे लगाम लग गई थी। 5 महीने, और जब 6 महीने पूर्ण होने वाले थे तब 1 महीने की सैलरी रिलीज़ की थी एमसीडी ने। सन 2022 की घटना कि बिजली के बिल का करंट अब सहा नहीं जाता। बाकी सारे खर्चे अपने समान रूप से परेशान करते थे कि बिजली के बिल का करंट अब सहा नहीं जाता। और पानी का बिल देखकर निकल जाती जान सी है। मेहमान घर आ जाने पर सबसे बड़ा सवाल कि मेहमान घर आ जाने पर ये सबसे बड़ा सवाल, खिलाए कहाँ से इनको, मन में होती घमासान सी है। और कब तक तेरा इंतज़ार करूं, और बता दे मैं। सैलरी के बारे में कि कब तक तेरा इंतज़ार करूं और बता दे मैं। मेरी पहचान तो बन गई अब एक बेईमान की है, और बेचने को भी अब कुछ
बचा नहीं है पास, कि बेचने को भी अब कुछ बचा नहीं है पास, और जेब हो गई बिन तलवार खाली मयान सी है। जेब हो गई बिन तलवार खाली मयान सी है। और अंतिम दो पंक्तियाँ, अंतिम शेर, अब और नहीं सैलरी, बस अब तो आ जा तू, कि अब और इंतज़ार नहीं सैलरी, अब तो आ जा तू, होने लगी प्रदीप अलग जिस्म से जान सी है, होने लगी प्रदीप जिस्म से अलग जान सी है। चलिए दोस्तों, फिर किसी सच्चाई के साथ एक नई कविता के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।